हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा प्रेजेंट टाइम में रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन का टॉपिक कौन सा चल रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग देख चुके हैं, 3 लेक्चर हो चुका है और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चौथा एपिसोड जहाँ तक हो गया है। ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर। चलिए आइए शुरू किया जाए। तो टॉपिक था हम लोग का कि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट देखे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, मैक्सिमम टाइप के भी न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। जैसे कट करके निकालते हैं तो रिमेनिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो भी अभी और बचे हुए हैं, वे सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इस एपिसोड में लेने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ही है हम लोग का कि एक डिस्क है कोई, यह एक डिस्क है और आपके एग्जाम में ही या इंजीनियरिंग में आया हुआ है क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक डिस्क है बेटा, जिसका मास दिया हुआ है, यह एक डिस्क है और इसका मास है, मास इक्वल टू 9 em दिया हुआ है। यानी कि इस डिस्क का मास दिया बेटा 9 em। और इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट एंड रिमूव्ड, कट्स एंड रिमूव्ड, एक पार्ट इसमें से कट किया गया और इसको निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया ना। ये रिमूव कर दिया, ये पार्ट कट किया और रिमूव कर दिया इसको। तो कह रहा है कि जो बचा हुआ पार्ट है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो what is moment of inertia of remaining part। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। रेडियस आर है, रेडियस आर, मास 9 em देख रहे हैं, मास 9 em है। ट्राई टू डू, हाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 मिनट का समय लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसको मैं कर रहा हूँ, तुरंत अपना इसका आंसर मिलाइए। हो गया? चलिए अपना आंसर मिलाइए। अब कैसे करेंगे देखिए। देखो बेटा, इसको करने का तरीका क्या है कि पहला बात यह है कि जब भी कहीं पर, जैसे सेंटर ऑफ मास में आप सॉल्व किए थे, इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे कि कोई एक पार्ट काट के निकाल दिया गया तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा। आप वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है देखिए, तो यहाँ पर आई रिमेनिंग पार्ट, हमेशा के लिए फार्मूला क्या हुआ कि आई रिमेनिंग पार्ट हमेशा कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आई रिमेनिंग पार्ट विल बी हाउ मच, यह किसके बराबर होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू आई रिमेनिंग पार्ट बराबर किसके होगा, आई जो भी इनिशियल रहा हो, आई इनिशियल। तो एक फार्मूला बना दीजिए कि आई रिमेनिंग पार्ट बराबर किसके होता है। तो लिख दीजिए कि आई इनिशियल, यानी इनिशियल में जो भी था, माइनस आई रिमूव्ड, आई इनिशियल माइनस आई रिमूव्ड। कभी भी वह प्रोसेस यूज नहीं करते हैं कि जिसमें ये कहा जाए कि मास कितना बचा हुआ है और फिर पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल जाए। तो ऐसे आंसर सही नहीं आता है, प्रोसेस नहीं सही होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस है, दी बेस्ट प्रोसेस है कि आई रिमेनिंग पार्ट का, कि आई जो रिमेनिंग पार्ट बेटा, आई रिमेनिंग पार्ट बराबर क्या, आई इनिशियल माइनस आई रिमूव्ड। मीन्स कि जो आपको रिमेनिंग पार्ट का बताना है, तो आई इनिशियल में से आई जो पार्ट रिमूव किया गया है, आपको निकाला गया है ना, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। इनिशियल मामले में से उसको माइनस कर दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बची हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। तो दिस इज द फैंटास्टिक प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन कि अब यहाँ पे 2 बातें हैं। देखिए, 2 चीज़ें चाहिए आपको, एक तो आई इनिशियल चाहिए और दूसरा आई रिमूव्ड चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए, दोनों का डिफरेंस कर दे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 em लिया गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी एग्जाम में m लिया जाए, लेकिन जो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है वहाँ 9 em लिया गया है, तो हम वही डिजिट लेकर के सॉल्व कर दे रहे हैं। अभी फिर इसको बदल करके दूसरा डिजिट ले लिया जाएगा, m ले लिया जाएगा या 3m ले लिया जाएगा, कुछ भी यहाँ पर चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिलहाल आइए चलिए सॉल्व किया जाए।
तो ये सब क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा, कट्स एंड रिमूव ये सब लिख लिए, तो लिख लिए तो मैं हटा दूँ सबको, आ जाइए। चलिए देखिए अब ये सब हटा दीजिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है नोट कर लीजिए कहीं पर, और अब आइए सॉल्व किया जाए। सॉल्व थोड़ा सा बड़े होते हैं, ये सब टफ क्वेश्चन होते हैं, ये सॉल्व थोड़ा सा बड़े होते हैं बेटा इसको। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ इस एपिसोड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड ये है, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और कॉपी और पेन बिल्कुल रेडी रखिए, तुरंत इसको नोट करते नोट्स बनाते हुए चले जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो बेटा देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला काम यह है कि आई इनिशियल ही निकाल लिया जाए। चलिए आई इनिशियल, तो आई इनिशियल मीन्स शुरू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, तो जानते ही हैं कि डिस्क है, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होती है, तो हाफ एम मीन्स क्या लेना रहेगा 9m, आ रही है मीन्स कितना हुआ 9/2 mr स्क्वायर, 9/2 mr स्क्वायर। दिस इज द आई इनिशियल। क्यों? क्योंकि मास इसका ना 9m बोला है, तो मास 9m है, तो मास के जगह पर 9m रखेंगे आप। और डिस्क का IC कितना होता है हाफ mr स्क्वायर। और कहाँ पर किसके अबाउट, तो ये है इस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हैं डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। केवल ये पूछा है कि रिमेनिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना इस डिस्क की कितनी है, तो जब डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी इसका मतलब कि IC पूछ रहा है। अदरवाइज जहाँ पे एक्सिस देता वहाँ पे निकालते जो पूछता, तो कुछ दिया नहीं है इसका मतलब IC बताना है आपको। चलो बेटा हो गया। आइए अब क्या करना है, अब हमको आई रिमूव का चाहिए, यह पार्ट चाहिए। देखिए तो चूंकि जिस पार्ट को रिमूव किया गया बेटा ये भी दिया हुआ है कि ये r/3 है, एक पार्ट जो रिमूव किया गया है वो r/3 है, तो इस जो पार्ट रिमूव किया गया इससे सेंटर से ना देखेगा, इसके सेंटर से r/3 पार्ट। अब देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन बदलेगा तो r/2 कर सकता है, r/4 कर सकता है, r/5 कर सकता है, जैसे सेंटर ऑफ मास में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन रियल आया है या r/3 है, तो हम लोग r/3 पर लेके सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यह सेंटर, तो यहाँ से और जो पार्ट रिमूव किया गया इसकी दूरी कितनी है, मान लिया x है, तो x बराबर कितना होगा r/3, चूँकि रिमूव किया गया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक r है, तो r माइनस r/3 कितना हो जाएगा, x बराबर 2r/3 हो जाएगा। तो पहले तो यह कि जो रिमूव्ड पार्ट है उसका सेंटर एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो वह है x = 2r/3 दूरी पर है। अब जो मास रिमूव्ड हुआ है ना वो माना स्मॉल m है, तो रिमूव्ड मास कितना है पहले इसको देखा जाए, तो रिमूव्ड मास = m बराबर कितना हुआ, कैपिटल M जितना है ना, कैपिटल M बेटा यानी पूरा मास पहले का, तो पहले का मास m तो है नहीं 9m है, तो 9m कर दीजिए, तो 9m मास है पहले का बेटा। अब देखिए लिस्ट में जानते हैं कि आपको मैं टेक्निक बताया हूँ पीछे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में बताया था कि n का होल स्क्वायर कर दिया जाता है, निकालने का लफड़ा समाप्त हो जाता है, n स्क्वायर कर दिया जाता है। जहाँ पर n क्या होता है, जो पार्ट आपने काट के निकाला है ना यही n होता है बेटा, यही n होता है ये। तो n बराबर कितना है 3, तो देखिए m बराबर कितना हुआ 9m/3 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9m/9, 9 कैंसिल हो गया, स्मॉल m बराबर क्या हुआ कैपिटल M हो गया। दिस इज द मास, यानी कि जो मास आप रिमूव किए बेटा, जो पार्ट आप रिमूव किए हैं उसका मास था कैपिटल M हो गया। चलिए अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए था, हमको रिमूव्ड पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए थी। तो चलिए अब जा देखिए आई रिमूव्ड पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूँ। जो पार्ट रिमूव किया गया है वो अभी देख रहे हैं ना, जो पार्ट रिमूव किया गया है वो भी डिस्क है, तो लेकिन एक्सिस, हाँ अभी आप पढ़ चुके हैं ट्रांसफर ऑफ एक्सिस, तो चूंकि अभी आपने जस्ट पिछले एपिसोड में पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ एक्सिस, तो आइए चलिए यहाँ से देखा जाए, तो आई रिमूव्ड पार्ट का कितना हुआ, रिमूव्ड पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुई, तो देखिएगा ये है रिमूव्ड पार्ट, ये है बेटा हम लोगों का ये पार्ट, ये इतना है, ये है इतना पार्ट रिमूव हुआ है, तो देखिए वह डिस्क है ना, तो हाफ डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m
स्मॉल एम, लेकिन स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर है, तो हाफ एम और क्या r/3 का स्क्वायर। तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन r हमारा r/3 है। देखिए ये r/3 है ना, यह r/3 है, तो r/3 चूंकि रिमूव किया गया है, रिमूव वाले पार्ट का रेडियस r/3 है, तो r/3 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन चूंकि एक्सिस यहाँ पर है और डिस्क यहाँ पर है, तो जानते हैं क्या करना होता है। मन में सोचते हैं कि इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास छूट गया, तो प्लस क्या m, कितना मास है इसका m, तो m कितने दूरी पर x समान निकाले हम लोग 2r/3 दूरी पर, तो x दूरी पर। चलिए अब वैल्यू रखते हैं बेटा, m r स्क्वायर, देखिएगा m r स्क्वायर बाई यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, और 9 और इंटू 2 मीन्स 18 प्लस एम एक्स स्क्वायर एम एक्स 2r/3, तो 2r/3 का स्क्वायर, और छोटा कर दिया जाए एम आर स्क्वायर बाई 18 प्लस, और क्या यहाँ पर देखिए कितना जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4m r स्क्वायर बाई 9, तो 4m r स्क्वायर बाई 9। ओके, अब जा देखिएगा और छोटा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 18 है और यह 9, नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18 बन जाएगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा 8 और 1 8m r स्क्वायर प्लस 1m r स्क्वायर 9m r स्क्वायर, तो 9m r स्क्वायर अपॉन कितना 18, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तब कितना आ गया m r स्क्वायर बाई हाउ मच 92। ओके चलो बेटा, तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे, तो अब क्या है प्रोसेस, कैसे इसको सॉल्व करना है, कई जगह पर ध्यान देने की बातें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जहाँ पर बच्चों से मैक्सिमम गलती होती है वह पॉइंट है आई रिमूव। जब आप निकाल रहे हैं तो डिस्क निकाले, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने, लेकिन देखना ये होगा कि एक्सिस कहाँ पर है। एक्सिस तो ये है और पार्ट यहाँ पर है और एक्सिस ये है, तो यह कौन सा केस हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्सिस अब यहाँ नहीं है, एक्सिस यहाँ पर है, तो इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर बतानी होगी। देखिए यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नियम बताया हूँ आपको, पिछले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ। तो इस मन में सोचेंगे कि डिस्क यहाँ पर है, और जब डिस्क यहाँ पर आता है बेटा, तो यहाँ पर क्या छूट जाता है, पॉइंट मास यहाँ पर छूट गया, तो पॉइंट मास कितनी दूरी पर 2r/3 दूरी पर, तो 2 देखिए तो L, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है mx स्क्वायर, तो देखिए mx स्क्वायर, तो यह mx स्क्वायर, तो वो हाफ m r/3, इसका रेडियस r/3 का होल स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, और आया कितना m r स्क्वायर बाई 2। अब देखिए जैसा कि अब इसमें बात क्या करना है, इस क्वेश्चन में अब इसके बाद क्या करना है, आ जाइए। तो अब देखिए आई इनिशियल कहाँ है बेटा, आई इनिशियल, तो देखिए क्या निकाले होंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर है, ये है आई इनिशियल और ये है आई रिमूव्ड। अब बाकी का काम क्या करना है, नियम आपको मालूम है, आई रिमेनिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होती है, तो आई इनिशियल माइनस आई रिमूव्ड, यानी दोनों का डिफरेंस कर देना है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, तो मैं आगे तो मिटा करके आगे मैं लिखूँ बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यदि पहले से नहीं सॉल्व है, पहले से बिल्कुल ही आप एकदम से क्रिस्टल क्लियर नॉलेज नहीं है सॉल्व करने का ना, पूरा फर्स्ट क्लास तरीका नहीं मालूम है, एग्जाम में कदापि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हो गया बेटा, चलिए आंसर मारा दीजिए। चलिए आइए तो आंसर लगा दिया जाए। देखिए अब आएगा क्या, तो लास्ट लाइन, अब ये वाला नोट कर लिए होंगे, सब कुछ नोट करिए जल्दी। चलिए अब है पॉइंट हम लोग का कि
आई रिमेनिंग पार्ट का आई हुआ कितना, जितना हमको चाहिए, जिस आई को चाहिए हम लोग निकाल रहे हैं, आई हुआ कितना, तो आई इनिशियल है 9/2 mr², तो 9/2 mr² माइनस कौन, आई रिमूव्ड mr², हाफ mr², तो हाफ mr² हुआ कितना बेटा, आई बराबर कितना हुआ, जो जरूरत थी रिक्वायर्ड आई कितना हुआ 9/2 -1 निकाल दीजिए, माइनस कर 9 mr² में से एक mr² निकाल दीजिए, तो 8 mr²/2 या आई डैश बराबर कितना हुआ बेटा, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, कितना आ गया, 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ गया कितना 4 mr², कितना आ गया 4 mr² आ गया, 4 mr² हो गया। तो आई डैश इक्वल टू हुआ 4 mr²। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर मारना था हमको किस पर, 4 mr² पर। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 4 mr², 9 mr², 9/4 mr² और 9 mr²/5, ये ऑप्शन था। तो मारना किस पे था हम लोगों को, देखिए 4 mr²। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन, हाँ ध्यान देंगे कि जो यह पार्ट निकाला गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाले हैं, इस लाइन पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से समझिए इस लाइन को। ओके, और अभी जस्ट के पहले वाले एपिसोड में अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ एक्सिस के, यानी कि जब एक्सिस दूर होती है तब कैसे निकालते हैं, तो मैं अभी जस्ट इससे पहले वाले एपिसोड में कई न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करवाया था आपको। हो गया, आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ चल बेटा। तो और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एक क्वेश्चन है कि यह एक स्क्वायर प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है एक स्क्वायर प्लेट बेटा, ना, यह एक स्क्वायर प्लेट है और हाँ हाँ चलो बेटा थोड़ा सा और बड़ा कर दें, स्क्वायर लगे हैं, स्क्वायर है बेटा, चलो ठीक। चलिए अब इसको 4 पार्ट कर दीजिए। इन चारों में कुछ इस एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से कट किया गया है ना। इनमें से 4 पार्ट, 4 डिस्क काट के निकाल दिया गया है। तो मैं काट के निकाल रहा हूँ, देखिए बेटा, एक पार्ट यहाँ से कट किया, दूसरा पार्ट यहाँ से कट किया, तीसरा पार्ट यहाँ से कट किया और चौथा पार्ट यहाँ से इस तरह से कट किया अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये एक्सिस है इस प्लेट की, ये स्क्वायर प्लेट है एक। स्क्वायर प्लेट का मास m है और ये स्क्वायर प्लेट की जो लेंथ है वह 4r है, यह भी, और 4r है, यह भी 4r।
अब कह रहा है यह कट करके जब निकाल दिया इसमें से, तो अब जो पार्ट बचा हुआ है कौन सा बेटा, देखिए ये पार्ट बचा हुआ है ना, ये पार्ट बचा हुआ, देखिए ये पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट बचा हुआ ना, ये कह रहा है बचे हुए पार्ट का यह स्क्वायर प्लेट है, यानी कि लैमिना एक प्लेट है स्क्वायर। तो जब इसमें से आप कट करके निकाल दिए तो कह रहा है कि बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, व्हाट विल मोमेंट ऑफ इनर्शिया द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो पार्ट बचा हुआ है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, कितनी होगी। चलिए ओके, हाँ बेटा, मास पूरे प्लेट का कितना था m, लेंथ कितनी थी 4r साइड, स्क्वायर प्लेट है। ट्राई टू डू, कोशिश करिए सॉल्व करने का क्वेश्चन को। यदि यह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि बिल्कुल अब आपका तैयार हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं पर भी IIT एडवांस तक के क्वेश्चन आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फंसने वाले नहीं है। P100 फिजिक्स मैथ्स टीपी सर, ओके। चलिए ट्राई टू डू, हो गया। चलिए वहाँ पर रोकिए, सॉल्व कर लीजिए, वहीं पर वीडियो को रोक दीजिए, पॉज करिए वीडियो, रोकिए वहीं पर, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। चलो बेटा मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अब आप इसका आंसर मिलाइए। चलिए मास इसका m है, ये अलग से कहीं पर नोट कर लिए होंगे, हटा दीजिए। हाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है सब कुछ। चलिए तो जो मास है, पहली बात यह है कि मास है कितना, इसका मास कितना, प्लेट का इनिशियल मास कितना था। तो प्लेट का इनिशियल मास बराबर कैसे निकालेंगे आप, जानते हैं कि इसकी कुछ थिकनेस होगी, मान लिया थिकनेस T है प्लेट की, तो और प्लेट की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि पूरी एरिया प्लेट की पता चल जाती, उसमें हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते तो क्रॉस सेक्शन एरिया गुणे थिकनेस करते वॉल्यूम निकल जाता, और इसमें रो से मल्टीप्लाई कर देते, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते रो से, तो मास निकल जाता। यही प्रोसेस है। अब m बराबर कितना हुआ, a बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 16r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होती है लंबाई ना लेंथ का स्क्वायर, तो 4r का होल स्क्वायर यानी 16r स्क्वायर इंटू टी इंटू रो। देयरफॉर रो बराबर कितना हुआ, m अपॉन 16r स्क्वायर टी। दिस इज द डेंसिटी, प्लेट की डेंसिटी है बेटा, हो गया। प्लेट की डेंसिटी रो है, तो देखिए प्लेट की डेंसिटी कुछ मान लिया जाए, रो मान लिया, थिकनेस ये टी है। अब जो एक जिस प्लेट में से काटेंगे तो डिस्क निकलेगा, तो एक डिस्क के मास कितना है, तो एक डिस्क का मास मान लिया स्मॉल m है, तो स्मॉल m बराबर एक डिस्क का मास कितना होगा। तो जब इसको निकाले हैं बेटा, जो कट किया गया है, तो यह देखिए यह पूरा 4r है, यानी कि हाफ यहाँ से लेंगे तो यह 2r है, डायमीटर बनेगा, यानी कि रेडियस बना कितना, रेडियस बना r, और यह r 2r है इधर, 2r उधर, तो r रेडियस r है। मीन्स कि जो एक डिस्क कट किया गया है बेटा, इसका एरिया कितना हुआ, तो इसका एरिया हुआ पाई r स्क्वायर हुआ ना। थिकनेस वही रहेगी, टी ही रहेगी, और रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास बन जाएगा। तो एक m बराबर कितना हुआ, यानी एक m कितना हुआ, तो पाई r स्क्वायर टी इंटू रो का मान रख दिया जाए, तो m अपॉन कितना 16r स्क्वायर इंटू टी, r स्क्वायर टी कैंसिल हुआ, तो m बराबर कितना आया, m अपॉन पाई m अपॉन 16। तो दिस इज द मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। एक पार्ट का मास कितना है जो रिमूव्ड हुआ बेटा,
एक का मास कितना है वो हो गया। चलिए ओके। तो जब एक का मास इतना है तो एक की हमको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कि रिमूव्ड पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है। क्यों चाहिए ऐसा, क्यों ऐसा चाहिए बेटा? क्योंकि जानते हो कि आई क्या रिमेनिंग पार्ट बराबर कितना होता है, तो आप लिखेंगे आई इनिशियल माइनस आई रिमूव्ड। अब एक डिस्क का निकल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का निकल जाएगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे एक डिस्क का जो रिमूव्ड हुआ है। चलिए अब मान लीजिए कि हम किसी एक को निकालने जा रहे हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा सपोज करिए किसी को ले लिया जाए, इसको मान लीजिए कि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। एक्सिस कहाँ पर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सिस है यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बतानी है हमको एक डिस्क के, सब सिमेट्रिक है। यदि एक का पता चल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का निकल जाएगा। तो अब एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगी, कैसे निकलेगी, आ जाइए देखा जाए। अब हम जा रहे हैं बेटा I1 निकाल लें, तो I1 बराबर कितना हुआ। हाँ I1 का मान निकाल लिया जाए पहले। तो I1 बराबर कितना हुआ, तो I1 बराबर हो गया क्या, हाफ m। देखिए हाफ m, क्यों, क्योंकि इस मान लीजिए में उसका मास है, एक का मास है, तो डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस और क्या, देखिएगा एक्सिस दूर है, एक्सिस यहाँ पर है, डिस्क यहाँ पर, डिस्क का सेंटर ये है, एक्सिस यहाँ पर है। तो अब मन में कैसे सोचेंगे कि इसको हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ क्या छूट जाता है, सेंटर ऑफ मास। और ये पूरा यदि मिला दूँ तो यह डायगोनल बनेगा, लेकिन हमको तो ये दूरी चाहिए, ये इतना चाहिए ना हमको, तो इसको x मानते हैं। तो अब जा देखिएगा यहाँ पर क्या छूटा बेटा, मास छूटा है, m छूटा है ना यहाँ पे, कितने दूरी पर, x पर। तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस क्या, एम एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गए, एक का निकाल रहे हैं हम, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन अभी पहले इसको निकाल लिया जाए तब। तो I1 बराबर कितना हुआ, I1 बराबर कितना बेटा, चलिए अब x वैल्यू पहले ले लिया जाए, कितना हुआ, x की वैल्यू ले लिया। तो x बराबर कितना हो रहा है बेटा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता, यह कितना होता, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, डायगोनल √2 मीन्स डायगोनल बराबर साइड √2 एज √2, यानी 4r√2 हुआ ना यहाँ से यहाँ तक। तो इसका आधा कितना हुआ, 2 से डिवीजन कर दिया। तो अब पहले x की वैल्यू निकाल लिया जाए, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x बराबर कितना बेटा, 4r√2, यहाँ से यहाँ तक 4r√2 अपान कितना, अपान 2, यहाँ तक हो गया। देखिए अब आधा निकल गया, लेकिन हमको तो आधा का आधा चाहिए, यानी कि 2 से और डिवीजन कर दिया, तो कैंसिल हुआ। x बराबर कितना आया, r√2। ध्यान दीजिएगा ये x की वैल्यू आ गई। अब I1 चाहिए, चलिए अब I1 पे चला जाए। I1 बराबर कितना, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम r√2 का स्क्वायर करिए। I1 बराबर कितना बेटा, देखो तो यहाँ पर हो गया 2mr स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर हो गया। आइए I1 बराबर कितना, 5/2 mr स्क्वायर हो गया, 5/2 mr स्क्वायर। तो 5/2 mr स्क्वायर देखिए यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया 415, 5/2 mr स्क्वायर हो गया बेटा, हो गया। अब देखिए इसके बाद एक m का मान कितना है, जैसा यहाँ पर देखिए एक m का मान, तो एक m की वैल्यू बेटा, हाँ ये बात चेक कर लीजिए बेटा, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है ये वाला। जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्ट का निकालते हो, कटे हुए पार्ट का, तो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट, एक्सिस का ध्यान देना बेटा, कहाँ पर निकाले हैं, उसका मास कितना है, उसका डिस्टेंस कितना, उससे सेंटर का अप्लाई किए हैं, लास्ट सही से लगाए हैं कि नहीं। तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, यस फैंटास्टिक।
और x की वैल्यू हम लोग निकाले बेटा, तो कितना हो गया 4r√r अपान आधे का आधा, यानी कि 2 × 2 मीन्स कि 4 कैंसिल r√2 x r√2, तो हाफ m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, r स्क्वायर 2m r स्क्वायर हो गया बेटा, तो 2m r स्क्वायर और प्लस 2 ओके 5/2 m r स्क्वायर। लेकिन m का मान तो यहाँ पर निकला हुआ है, ये छोटे पार्ट का मास कितना है देखिए यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि I1 बराबर कितना हुआ, तो अब मान रख दिया जाए स्मॉल m का, तो स्मॉल m की जगह पर हो गया 5/2, स्मॉल m बराबर क्या πm/16, πm/16। देखिए m कौन सा, कैपिटल M क्या है, पूरे डिस्क का मास, तो पूरे शीट का मास, तो 5/2 m मीन्स πm/16 इंटू, और क्या है देखिए यहाँ पे r स्क्वायर, तो इंटू r स्क्वायर। कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, तो चलिए अब आया कितना, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5πm/r स्क्वायर, 5πm/r स्क्वायर अपान कितना 16 × 2 यानी कि 32। ओके ये हुआ। चलिए भाई, तो आइए वेरी वेरी फैंटास्टिक लाइन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करिए। यह हुआ एक डिस्क का मास, एक डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुई, किसी एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी आई। चलिए कम से कम 2 बार मिटाना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, तब जा करके सॉल्व होगा। तो अभी तो एक डिस्क जो निकाला गया बेटा, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आई, किस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटर पर है यह ध्यान दीजिएगा कि यह टच नहीं कर रहा है, यह सेंटर पर है, इसको टच नहीं करेगा, डिस्क को टच नहीं कर रहा है, यानी टेंजेंट नहीं बना रहा है। कहीं दिमाग में मत सोचिएगा कि वो टेंजेंट बना रहा है, टेंजेंट नहीं बना रहा है। हाँ देखिए दूर है उससे, ट्रांसफर ऑफ एक्सिस का केस है ना, तो ट्रांसफर ऑफ एक्सिस का केस देखिए, तभी यहाँ पे लगा हाफ m r स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, ट्रांसफर ऑफ एक्सिस का केस हो गया बेटा। चलिए तो एक I1 हम लोग निकाल चुके हैं, अभी पूरे डिस्क का अभी प्लेट का हमको निकालना है। इनिशियल अभी हम लोग ने निकाले हैं, अभी हम लोग निकाले हैं एक डिस्क जो निकाला गया है, जो कट करके बाहर किया जा रहा है, एक डिस्क क्या कितना है। अब आ जाइए, अब क्या करना है, ये लाइन हो चुकी होगी सबकी, चेक करिए इसको, इस लाइन को चेक करिए, ये नोट कर लिया, हाँ हटा दें, इसको मिटा दें। हो गया, आइए चलो अब इसको हम हटाते हैं, ये सब नोट कर लिए होंगे आप। चलिए अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए कि ये तो एक का था, तो आई रिमूव्ड फाइनल कितना हुआ, आई रिमूव्ड बराबर कितना हुआ 4I1। एक कितना निकला हुआ, एक का पता हो गया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल निकल जाएगा कितना आई हुआ, तो बराबर 4 × I1, यहाँ पर देख रहे हैं आप 5π और क्या mr स्क्वायर अपान 32, यहाँ से कट किया, ये हो गया 8, तो बराबर कितना आया 5πm r स्क्वायर अपान हाउ मच 8। हो बेटा, तो 5πm r स्क्वायर अपॉन 8। ओके दिस इज द आई रिमूव्ड, एक निकल गया बेटा। देखिए तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। आई टोटल आई चारों डिस्क जो निकाले हैं काट करके इस लैमिना में से निकाले हैं, तो चारों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया कि इनको चारों जो निकाला गया हो वो कितना था, चारों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, देख रहे हैं ना। तो चारों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा दिस एंड दिस, तो चारों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस माइंड दिस इतना, तो ये इतना निकाला गया, ये इतना इसमें से निकाला गया काट करके। तो जो निकाला हुआ पार्ट है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई। अब आई इनिशियल कितना था बेटा, अब वहाँ चलते हैं।
अब पहले पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, पहले अब इसको देख लिया जाए। हो गया, चलिए आ जाओ। तो आई इनिशियल, अब हम चलते हैं आई इनिशियल पर। हाँ, आई इनिशियल। चलो देखो, तो जानते हो कि यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है। इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता चुका हूँ ना, प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता चुका हूँ बेटा क्या होती है। देखो, इसको मान सकते हो ऐसे बना हुआ और ऐसे बना, दो रॉड से बना हुआ मान सकते हो नहीं। बहुत सारे रॉड यदि ऐसे रख दिए जाएं और ऐसे रख दिया जाए तो स्क्वायर प्लेट बन जाती है ना। तो इसको दो रॉड आप मान सकते हैं कि एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, एक रॉड ऐसे रखा हुआ, इसी से बना हुआ है, और ये इसकी एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, ये इसकी एक्सिस बेटा, क्यों? क्योंकि हम लोगों को सेंटर पर एक्सिस पे बताना है इस पर। तो देखो, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अब यह एक्सिस है, इस पे बताना है हम लोगों को, इस पे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के यदि सम कर दिया जाए तो उसका आंसर आ जाएगा। हाँ बस देखिए, अब यह रॉड मान लिया कि एम है और लेंथ तो पता ही, लंबाई मालूम ही है, लंबाई कितनी है 4r है। इस वाले रॉड का भी वही बात है, मास है m और लेंथ है 4r। तो चलिए, I बराबर कितना होगा बेटा, I1 प्लस I2 हो गया। तो I बराबर कितना हुआ, I1 मीन्स क्या, m, L मीन्स 4r का स्क्वायर अपान कितना 12 हो गया। तो देखिए, तो कितना होता है ml स्क्वायर अपान 12 होता है ना, ml स्क्वायर बाई 12, यानी एक रॉड का कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12। चलिए, प्लस दूसरा, तो दूसरा भी वैसे ही m 4r का स्क्वायर अपान 12, बस हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम कर दीजिए, तो I बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4r स्क्वायर, यानी 4 का जब ये करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16mr स्क्वायर अपान 12 प्लस यहाँ पर भी वही 16mr स्क्वायर अपान 12 हो गया बेटा। चलो, अब पूरा कितना हो जाएगा, तो 16 और 16 यानी कि 32, तो I बराबर कितना हुआ 32 mr स्क्वायर अपान 12 मीन्स कि I बराबर हो बेटा। चलिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा, हाँ आप कट कर दिए तो 4 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो गया, तो 8mr स्क्वायर अपान कितना बेटा 3, तो 8mr स्क्वायर बाई 3। ओके, फैंटास्टिक। तो ये कौन सा था, अब ध्यान दीजिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक रॉड की या एक इस लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर कितना है, दिस इज द क्वेश्चन, लैमिना का। तो इस लैमिना को आप कैसे मान सकते हैं, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो लंबाई भी चौड़ाई भी है, तो एक रॉड यदि ऐसे रख दिया जाए और एक रॉड ऐसे रख दिया जाए, तो ऐसे ही बहुत सारे रॉड रख दिए जाए ना, ऐसे 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 और बहुत सारे रॉड रख दिए जाए ऐसे, तो ये पूरी लंबाई भी बन जा रही है, चौड़ाई बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना। हाँ, यानी कि हम जब भी ऐसी स्क्वायर प्लेट होती है बेटा, चाहे स्क्वायर प्लेट हो या चाहे रेक्टेंगुलर प्लेट हो, लंबाई चौड़ाई ना बराबर हो, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे मानते हैं कि लंबाई में एक मान लीजिए और एक चौड़ाई में मान लीजिए। मानिए कि दो रॉड रखे हुए हैं सेंटर पर, और दो रॉड रखे हुए बेटा, और दोनों का निकाल दीजिए, दोनों रॉड का IC निकाल दीजिए। IC मीन्स ml स्क्वायर बाई 12 होता है रॉड का। देखो बेटा, कोई भी रॉड एक है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर कितनी होती है, ml स्क्वायर बाई 12 होती है। लेकिन आपकी लंबाई L बराबर किसके है, 4r दिया है, लंबाई को 4r माना है, तो आपने लंबाई को 4r कर दिया है, L के स्थान पे 4r रखा है। 12 फार्मूले में होता है,
एम, यहाँ पर भी वही बात रही। देखिए सॉल्व कर दिया, जोड़ दिया दोनों को। देखो बेटा सॉल्व कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये कौन सा था, आई इनिशियल। क्या था यह, आई इनिशियल था बेटा। फैंटास्टिक, आई इनिशियल। तो अब आपको मिल चुका है कौन, अब आपको मिल चुका बेटा, हाँ देखिए चारों जो डिस्क हैं, चार, ये चार डिस्क जो निकाले हो उसकी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रिमूव्ड हियर, यहाँ है, यहाँ पर है, और आई इनिशियल भी निकल चुका, यहाँ पर है। तो बचे हुए पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी है, पार्ट बचा कहाँ पर है, एक तो बीच का देख रहे हो ना बेटा, ये पोर्शन बचा हुआ है, ये 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 है, सभी कार्नर पे बचा हुआ होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बचे हुए पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, यही क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर IIT एडवांस। ओके हो गया बेटा, चलो आ जाओ, अब देखो, हाँ तो अब फाइनल आंसर, अब फाइनल आंसर पर ट्रिक मारने का समय आ गया है ना। देखो कितनी आसानी से सब कुछ सॉल्व हो रहा है। एक डिश का कैसे मैं निकाला हूँ, शुरू से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख रहे हैं, एक डिश का निकाला हूँ, 4 से मल्टीप्लाई किया हूँ, कहाँ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो पूरे चारों डिश का निकल गया है। फिर क्या किया हूँ, फिर अब आई इनिशियल, यानी कि जब पूरी प्लेट थी उसमें से निकाला नहीं गया था, तब इनर्शिया कितनी थी, तो वह निकाल रहा हूँ आई इनिशियल। देखिए आई इनिशियल आया है 10m²/3, और जो रिमूव पार्ट है उसका आया है सो मच। अब रहा बात फाइनल आंसर कितना, बस कुछ भी नहीं, आ जाओ भाई, देखो क्या है नियम, आई रिमेनिंग पार्ट, आई रिमेनिंग पार्ट बराबर कितना, तो क्या आई इनिशियल माइनस आई रिमूव्ड विल बी हाउ मच, आई इनिशियल बराबर, चलिए आई इनिशियल कहाँ गया बेटा, ये है 8m²/3, तो 8m²/3 माइनस, हाँ अब देखो आई रिमूव्ड 5π/8, तो 5π/8 और क्या mr², तो mr², 5π mr²/8, ओके, कितना आ गया, mr² कॉमन है, बाहर लिया, अंदर 8/3 माइनस 5π/8 हो गया बेटा। ऑप्शन में दिया था mr² 8/3 माइनस, ऊपर लिख दिया था 10π IIT में -16, दिस वाज द आंसर, दिस इज द फंटा, नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसे करके लिखा था, 5/8 की जगह पर 10π/16 दिया था ऑप्शन में, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। कहाँ पर आया था, IIT ना, मेंस में था बेटा, ये कभी आया था, किसी साल पूछा हुआ है, तो अब आपको ये आ सकता है IIT एडवांस में। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अब कहेंगे कि क्या नीट में नहीं आएगा, आ सकता है, आ सकता है ना बेटा, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन ऐसे भी उठा के दे दिए जा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर, तो आ सकता है, और है कुछ भी नहीं, देख रहे हैं आप, वेरी वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। तो अभी हमने देखा, इससे पहले आपने डिस्क लिया था बेटा, डिस्क में से पार्ट कट किया था, निकाला था, फिर देखा आपने कि हमने एक स्क्वायर लैमिना लिया, इसमें से 4 डिस्क काट के निकाली गई, 2 भी निकाली जाती, कैसे करोगे देख रहे हैं। तो हमेशा के लिए आपको फार्मूला एक तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, कि आई रिमेनिंग पार्ट कितना होता है, तो आई रिमेनिंग बराबर, ऑलवेज कीप इन माइंड, आई इनिशियल निकाल दीजिएगा, आई इनिशियल कितना है माइनस आई रिमूव्ड पार्ट का कितना है, इतना ही काम करना है आपको। ओके, हाँ नोट कर लीजिए, हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं बेटा। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो नोट कर लिए होंगे, आ जाइए, हटा दें इसको। हाँ अब और क्वेश्चन लिया जाए बेटा, इस टाइप के और क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं।
हाँ, आज बेटा अगला क्वेश्चन। तो एक ऐसा ही और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, उसको भी ले लिया जाए यहीं पर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना आप बता सकते हैं बेटा, उसका आंसर आप दे सकते हैं बहुत आसानी से। सपोज करिए यह एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर बेटा जिसका मास m है और रेडियस r है। मास m है और रेडियस r है। इसमें से एक पार्ट कट करके निकाल दिया गया है। इसमें से एक पार्ट कट करके निकाल दिया गया। ओके, यहां से पार्ट कट करके निकाल दिया। कितना पार्ट कट किया? r/3। देखिए वहां पर डिस्क था, यह सॉलिड स्फीयर है, तो r/3 पार्ट कट करके निकाल दिया। क्लियर? और हाँ चलो बेटा, और एक काम और करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह रहने दिया जाए। वैल्यू कोई भी ले लेंगे बेटा, अंतर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। वैल्यू कोई भी ले लिया जाए, ठीक है। चलो, या एक काम और हम लोग कर सकते हैं बेटा, क्या कि चलो यही ले रहे थे r/3। चलिए ओके, जैसा है वैसे ही। हाँ, अब कह रहा है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, आंसर हमारी फटाफट निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अब यह हाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अब ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, डिस्क नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। हाँ चले कोशिश करिए। हाँ, वहीं पर मोबाइल को पॉज करिए, वीडियो को वहीं पर रुकिए, वीडियो को 1 मिनट के लिए सॉल्व करिए, पूरा प्रयास कर लीजिए, तब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तब जा कर के सॉल्व देखिएगा। रोक दीजिए वीडियो, वहीं पर रोक करके जरूर प्रयास करिए। आइए अब अपना आंसर मिलाइए, अपना आंसर मिलाइए। चूंकि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर बेटा, तो जानते हो कि यदि इसकी डेंसिटी को रो मान लिया जाए तो जानते हो कि इसका मास दिया है m। देखिए अब लिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में आपको 27 m दे दे, 27 m दे दे, या यहाँ पर r/2 कर दे, इसको 8 m कर दे, कुछ भी कर दिया जाए, जो मास दिया रहेगा वही वैल्यू रखेंगे आप। 9 m दिया रहेगा तो 9 m रखेंगे, 8 m दिया है तो 8 m रखेंगे, 27 m दिया है तो 27 m रखेंगे, जो दिया है वही रखेंगे। यहाँ पर देखिए m बराबर, और m बराबर क्या होता है 4/3 पाई r³ इंटू रो होता है। तो रो बराबर कितना होगा बेटा, देखिए m अपान क्या 4/3 पाई r³। वहाँ स्क्वायर होता था, यहाँ क्यूब है, तो इसलिए देखिए वहाँ डायरेक्ट नियम हम नहीं लगाए। कौन वाला? स्मॉल m बराबर कैपिटल m/n² वाला फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर के केस में होता है और यहाँ पर 3 पावर है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। तो रो की वैल्यू इतनी आ गई। जिस पार्ट को आपने कट करके निकाला है, माना कि इसका मास स्मॉल m है, तो m बराबर कितना होगा, देखिए 4/3 पाई r/3 कट किया है ना आपने, देखिए तो 4/3 पाई r³ फार्मूले में ना, r³ इंटू रो। अब रो की जगह पर इसका मास रख दूं, वैल्यू पुट कर दूं, कितना, तो m अपान क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। देखिए रो की जगह पर वैल्यू रखा है m अपान 4/3 पाई r³। 4/3 पाई से कैंसिल हुआ। स्मॉल m बराबर कितना हुआ, तो स्मॉल m बराबर देखिए क्या बचा यहाँ पर, m है, हाँ ऊपर क्या क्या बचा बेटा, m है, r³ है, अपान 4/3, r³ भी नहीं है, r³ तो कैंसिल हो चुका है ना बेटा, r³ तो कैंसिल हो गया है। हाँ बचा क्या है, तो यहाँ 3 पावर 3 है, यानी
27, तो m अपान 27। तो मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर 27m रहता तो यह 27 अपान 27m कट करके कैंसिल हो गया होता, क्लियर बेटा। लेकिन हम लोग चूँकि नहीं माने हैं तो हम लोग यही रहने दें। लेकिन जनरली जब आपको एग्जाम में देगा तो m के स्थान पे 27m कह देगा पहले ही। यदि यहाँ r/2 कहेगा तो यहाँ 8m कह देगा, और ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह कट करके निकल जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो चलिए हम लोग भी ले लेते हैं बेटा, जो दिया है वही ले लिया जाए। तो यहाँ पर 27m रख दिया जाए बेटा, 27m रख देते हैं, या नहीं छोड़ दिया जाए, रख दीजिए, ऐसे हिसाब कर दीजिए, हो गया बेटा। चलो, तो m अपान 27, तो दिस इज द वैल्यू विच हैज रिमूव फ्रॉम दिस, ये वैल्यू हटा निकाल दी गई उसमें से। चलिए अब क्या, जो पार्ट आई इनिशियल में तो कोई दिक्कत है नहीं, आई इनिशियल तो यहाँ क्लियर है क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr², ये तो क्लियर है, 2/5 mr² है उसका आई इनिशियल। अब जो निकाला गया है आई रिमूव्ड कितना है, ये आपको पता करना है कि आई रिमूव्ड कितना हुआ। तो आई जो रिमूव्ड हुआ है, जब इसमें से कट करके इस तरह से निकाला गया है, तो जो निकाला हुआ हिस्सा वो भी स्फीयर ही है, स्फीयर के रूप में निकाला गया है, वो अभी एक स्फीयर ही है। तो 2/5 m और रेडियस r/3 है, तो 2/5 mr² होता है, तो 2/5 स्मॉल m कटा हुआ पार्ट, कटे हुए पार्ट का मास और r/3 स्क्वायर हो गया प्लस mx², जानते हैं नियम, लाभ पता है आपको, कौन सा, ट्रांसफर ऑफ एक्सिस का केस बनेगा। क्यों, एक्सिस यहाँ है जहाँ बताना है ये, और देखिए निकाला गया है यहाँ से, तो ये इतनी दोनों सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है x। अब सवाल यह है कि x बराबर कितना हुआ, तो देखिए x बराबर कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है रेडियस r, और r में से r/3 माइनस हो गया है, तो r माइनस r/3 बराबर कितना हुआ, 2r/3 हो गया, x वैल्यू आ गई। तो आई रिमूव्ड कितना हुआ, आई रिमूव्ड बराबर कितना हुआ, 2/5, देखिए 2/5 स्मॉल m के स्थान पर m/27 होगा, तो m/27 हो गया। अब r² अपान क्या, 9, देखिए r²/9 हो गया। चलिए आ जाइए, इंटू प्लस, अब यहाँ क्या, mx², फिर यहाँ पर हुआ क्या, m/27 हो गया, स्मॉल m बराबर m/27 हुआ, और x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 2r/3 हुआ, तो 2r/3 का स्क्वायर हुआ। तो आई रिमूव्ड बराबर कितना हुआ, आई रिमूव्ड बराबर कितना होगा। चलिए अब आ जाइए, देखिएगा इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो 2mr², देखिए 2mr² अपान 9 इंटू 45, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 इंटू क्या, 27, तो 2mr² अपान 27 इंटू 45 प्लस यहाँ पर 2mr², देखिए इसका पूरे का स्क्वायर है, तो 4mr², देखिएगा 4mr² अपान नीचे 9 हुआ, तो 27 इंटू 9 हो गया बेटा। चलिए अब आई रिमूव्ड बराबर कितना हुआ, चलिए और आगे बढ़िए, देखिए तो ओके, हाँ अब यहाँ पर, यहाँ ऊपर देखिए यहाँ 27 इंटू 9 है, यहाँ 27 इंटू 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ भी है, देखिए नीचे 5 और भी है, यहाँ नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बराबर बन जाएगा ना, तो यहाँ 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। देखिए अब कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 20 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, 20mr² हो गया, और यहाँ पर 2mr² पहले से है, तो 20 और 2 यानी 22mr² हो गया, तो 22mr² अपान, हाँ चेक कर लीजिएगा पर देखिएगा, देखो बेटा 2/5 2mr² और 9 इंटू 5 45 हो गया, यहाँ पर 45 इंटू 27 ये हो गया, यहाँ पर देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया,
तो 4mr² हो गया। और नीचे कितना हुआ, इसका स्क्वायर किए हैं 3 का 9 हो गया, 27 इंटू 9। नीचे चूंकि यहाँ 5 नीचे ज़्यादा है तो इसके ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से मल्टीप्लाई तो हुआ 20 हो गया, और 20 में 2 और जोड़ दिया तो 22 हो गया, तो 22mr² हो गया। और नीचे अब बराबर हो चुका है 9 गुणे 5 इंटू 45 हो चुका है, यानी कि 27 इंटू 45 हो गया है नीचे। हो गया, ओके। अब यहाँ कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, नहीं कटेगा, चलिए ठीक है। तो ये है हम लोगों का 2 से कोई कटेगा नहीं, ठीक है। चलो बेटा, तो आ गया 22mr² 27 इंटू 45। तो ये जो हुआ ये कौन सा है, आई रिमूव्ड है, यानी कि कितना निकाला गया है पार्ट। निकाला हुआ पार्ट कितना है देखिए, तो निकाला हुआ पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 22mr² 27 इंटू 45 हो गया।